नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूनिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए, ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सेट नंबर 87 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है समान कार्य, क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस में सुनिश्चित किया गया है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन जो है भारतीय संविधान में किस सूची में जो है किस में सुनिश्चित किया गया है। तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है आपको सामान्य कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है। वह कौन से नेता है जो दल रहित लोकतंत्र अवधारणा से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लोकसभा के अध्यक्ष, क्या लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसे कैसे हटाया जाता है, तो इसे जो है आपको लोकसभा के तत्कालिक सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अब आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है और दूसरे तरफ प्रावधान दिया गया था। ये देखते हैं। कहता है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसका वर्णन किया। अनुच्छेद 40 जो है इसमें ग्राम पंचायत का संगठन, क्या है, ग्राम पंचायत के संगठन का वर्णन किया गया। तो आपको ए मिल जाएगा 2 से। अनुच्छेद 44 जो है इसमें समान नागरिक संहिता को शामिल किया गया था, आपको 1 से मिल जाएगा, बी मिल जाएगा 1 से। और अनुच्छेद 48 मिल जाएगा आपको कृषि एवं पशुपालन संबंधित से, तो ये आपको सी मिल जाएगा 3 से। और अनुच्छेद 49 मिल जाएगा आपको राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान से, तो डी मिलेगा 4 से। तो इस प्रकार हो जाएगा आपको ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार से प्रचलित नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा नाटक है जो बिहार में प्रचलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रचलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमाशा। तमाशा जो है ये बिहार का लोक नृत्य नहीं है, लोक नाटक नहीं है। आपको कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। बाकी आपको जाट जाटिन, डोमकच और ये आपको समा चकेबा, ये तीनों आपको बिहार से हैं संबंधित, लेकिन ये तमाशा आपको महाराष्ट्र से है। तो डी नंबर से आंसर होगा तमाशा, जो कि बिहार से नहीं है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संघात्मक गुण विद्यमान है। कहता भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा संघात्मक गुण विद्यमान नहीं है। तो जो विद्यमान नहीं है ये आपको आइए देखते हैं। सॉरी दोस्तों, ये विद्यमान है, क्या है, विद्यमान नहीं है, नहीं विद्यमान है। कहता भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक गुण विद्यमान है, क्या है, विद्यमान है। तो ये आपको संविधान सर्वोच्च है, सही है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, यह भी सही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, यह भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है, ये तीनों विद्यमान है, आप ध्यान रखिएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी होता है। कहता संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो यह आर्थिक मामलों के विभाग जो है इसके लिए उत्तरदायी होता है। बी नंबर से आंसर होगा आर्थिक मामलों के विभाग। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित किया गया था आपको ब्रिटेन की सहायता से, क्योंकि ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। डी नंबर से ब्रिटेन। आगे कहता है भारत में नाबार्ड, क्या भारत में नाबार्ड पुनर्वृत्ति प्रदान नहीं करता है। भारत में नाबार्ड जो है ये पुनर्वृत्ति प्रदान नहीं करता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आयात और निर्यात और आयात बैंक को यह पुनरावृत्ति प्रदान नहीं करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फिलोडी, क्या फिलोडी रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है? फिलोडी रोग जो है यह पाया जाता है आपको तिल में। किसमें? तिल में पाया जाता है। ए नंबर से आंसर होगा तिल। आगे निम्नलिखित क्या निम्न में से कौन यूकेरियोटिक कोशिका से संबंधित नहीं है? तो जो यूकेरियोटिक कोशिका से संबंधित नहीं है वो हो जाएगा आपको इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या? केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये आपको यूकेरियोटिक कोशिका से संबंधित नहीं है। सी नंबर से आंसर होगा जो गलत दिया गया है। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कहता है कि कार्य का मात्रक जूल है। क्या? कार्य का मात्रक जूल है, सही है। शक्ति का मात्रक वाट है, यह गलत है। और ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है। यह भी सही। क्या है? शक्ति का मात्रक वाट है, यह भी सही है। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है, यह गलत है। क्या? यह गलत है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है तो आपको 3 सही नहीं दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे लालटेन की बत्ती, क्या है? लालटेन की बत्ती से केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर चढ़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि बत्ती जो लालटेन की बत्ती में तेल कोशिकत्व क्रिया के द्वारा ऊपर चढ़ती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस, क्या? ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ब्रोंकाइटिस रोग जो है यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह फेफड़े को, किससे? शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। बायोकेटिक्स क्या है? ब्रोंकाइटिस रोग जो है आपको शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता लकड़ी के पौधों में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताएं। तो यह हार्मोन जो होता है यह होता है आपको जिबरेलिन। क्या है? जिबरेलिन। ए नंबर से आंसर जिबरेलिन। आगे कहता निम्न में से, क्या है? निम्न में से किसका प्रयोग पॉलिश या फिर पेंट बनाने में किया जाता है? कहता निम्न में से वह कौन है जिसका प्रयोग पॉलिश या फिर पेंट बनाने में किया जाता है? तो ये रेंजिन का प्रयोग पॉलिश या फिर पेंट बनाने में किया जाता है। मानव जाति का सही विकास क्रम क्या है? मानव जाति जो है इसका सही विकास क्रम आपको मछली, उभयचर, सरीसृप और मानव होगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। यही इसका सही क्रम है मानव के विकास का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में, क्या है? निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होती है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जिसमें ध्वनि की चाल सबसे न्यूनतम होती है, कम होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे कम आपको अल्कोहल में हो। क्या? अल्कोहल में ध्वनि की चाल सबसे कम होगी। कहता शीशा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड किसका बना होता है? शीशा संचायक सेल जो है इसमें एनोड एवं कैथोड जो बना होता है ये किसका बना होता है? तो यह बना होता है शीशा का। बी नंबर से आंसर शीशा। आगे कहता आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा बनाया गया उसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी जो कोई मोसले के द्वारा बनाया गया था इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है? तो ये आपको 18। कितना? कुल वर्गों की संख्या 18 है। सी नंबर से आंसर 18। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ शुद्रावक संयोग कर क्या बनता है? तो ये जो बनता है आपको धातुमल बनता है। क्या? धातुमल बनता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा धातुमल। टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? टूथपेस्ट बनाने में आपको कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर से आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट का। परम्यूटेट विधि द्वारा किसे दूर किया जाता है? परम्यूटेट जो विधि है इसके द्वारा किसे दूर किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। आगे कहता स्तंभ ए को स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। कहता पाचन तंत्र, क्या है? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र आपको भोजन का पाचन होता है तो आपको 3 से मिल जाएगा। ये मिल जाएगा 3 से। और परिसंचरण तंत्र मिल जाएगा रक्त परिवहन से। और जनतंत्र, क्या है? जनन तंत्र
ये मिल जाएगा आपको वंश परंपरा को कायम रखने के लिए नए जीवों का जन्म, तो ये आपको 1 से मिल जाएगा। और तंत्रिका तंत्र मिल जाएगा आपको 2 से, शरीर के कार्यों का नियंत्रण, तो ये 2 से मिल जाएगा। इस प्रकार ए का 3, बी का 4, 3 का 1 और 4 का 2, तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता प्रथम क्या, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 26 ईस्वी में हुआ था, इसके उपरांत निम्न में से कौन सी संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824 से 26 में, इसके उपरांत निम्न में से कौन सी संधि हुई थी। तो ये जो संधि हुई थी आपको यानडबू की संधि हुई थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे 1857 ईस्वी में 1857 के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया, लेकिन इसको दबाने वाले अंग्रेज कौन थे। कहता है कि 1857 की क्रांति जो हुआ था उसमें लखनऊ से इस आंदोलन का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी, लेकिन इसे दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे। तो ये अंग्रेज अधिकारी जो थे मेजर कैंपबेल थे। कौन, मेजर कैंपबेल। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जिन्होंने इस लखनऊ में इस युद्ध को दबाया था। आगे कहता साइमन क्या, साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है, इसके गठन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। साइमन आयोग जो है इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इससे गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसको गठन करने का मुख्य उद्देश्य था भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु इसका गठन किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारतीय तिरंगे को निम्न में से सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया था। भारतीय तिरंगा जो है इसे सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा फहराया गया था। तो इसमें से निम्नलिखित में से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार फहराया गया था। ध्यान रखिएगा, पहली बार जो ऑप्शन में दिया गया उसके हिसाब से जवाहरलाल नेहरू होंगे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। गंधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ था। गंधार एवं मथुरा कला शैली जो है इसका विकास किसके शासन काल में हुआ था। तो ये कनिष्क के शासनकाल में, किसके, कनिष्क के शासनकाल में विकास हुआ था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने 1932 में उपवास प्रधानतया किसके लिए किया था। कहता है गांधी जी जो है इन्होंने 1932 में उपवास प्रधानतया जो किया था ये किसके लिए किया था। तो ये किए थे आपको रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण गांधी जी ने किया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे ऋग्वेद के 90वें मंडल का संबंध किस देवता से है। ऋग्वेद में जो 90वें मंडल है इसका संबंध किस देवता से है। तो इसका संबंध आपको सोम देवता से, किससे, सोम देवता से इसका संबंध है। डी नंबर से होगा सोम देवता से। आगे कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती है। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्राप्त लिपि मिली है उसे लिखा जाता है। तो उसमें जो लिखा जाता है ये आपको पहली पंक्ति दाईं ओर से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है ये आपको बरेली जो है आपको मौलवी अहमदुल्ला, यह गलत है। ये आपको 1857 की क्रांति में किसने कहाँ से नेतृत्व किया था इससे संबंधित है ये। तो ये आपको कहता है बरेली से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। तो ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही दिया गया है। कहता अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया। अदीना मस्जिद जो है इसका निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था सुल्तान सिकंदर के द्वारा। किसके द्वारा, सुल्तान सिकंदर के द्वारा किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस जो मनाया गया था यह कब मनाया गया था। तो यह मनाया गया था आपको 10 अगस्त 1929 को। ए नंबर से 10 अगस्त 1929 को। तथा निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन से राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो ये देखते हैं आपको मेघालय का तो मिलती ही है, त्रिपुरा का भी मिलता है और आपको मिजोरम का, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, इन चारों का मिलता है। क्या इन चारों का मिलता है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर
हो जाएगा। इन चारों का सीमा जो है बांग्लादेश के साथ मिलता है। चलिए आगे है, कहता पश्चिमी घाट। क्या पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। कहता है पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियाँ जो है इसका क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा, ये आपको बताना है। तो इसका सही क्रम जो होगा उत्तर से दक्षिण की ओर, पहले आ जाएगा आपको नीलगिरी पहाड़ी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी और फिर इलायची की पहाड़ी। तो आपको यहाँ ए नंबर सही क्रम हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से कौन सी झील विवर्तनिक झील है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन सी झील है जो विवर्तनिक झील है। तो ये आपको बुलर झील, कौन बुलर झील, ए नंबर सेंस होगा बुलर झील। निम्नलिखित वनों में भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में कौन वन पाए जाते हैं। कहता निम्नलिखित वनों में से भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाए जाने वाले वन कौन से हैं। तो इसका सेंस हो जाएगा आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारतीय सर्वाधिक क्षेत्र में भारत के अंदर पाया जाता है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। आगे कहता है क्या गहिरमाथा ओल्वी रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। कहता गहिरमाथा ओल्वी रिडले जो है ये कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान किस राज्य में स्थित है। यह स्थान जो आपको उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा उड़ीसा। आगे है विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस जो है ये आपको 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब, 12 अगस्त को मनाया जाता है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। निम्नलिखित में से वो कौन सा अभ्यारण्य है जो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो आपको सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है, सही है। क्या है नंदकानन अभ्यारण्य, यह भी उड़ीसा में स्थित है। और भीतरकनिका यह भी उड़ीसा में स्थित है। तो आपको डी नंबर सेंसर हो जाएगा। ये आपको तीनों का तीनों जो है अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता टी शब्द। क्या टी शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। टी शब्द जो है यह किस खेल से संबंधित है। तो टी शब्द आपको गोल्फ से संबंधित, किससे, गोल्फ खेल से संबंधित है। सी नंबर सेंसर होगा गोल्फ। कहता है शॉर्ट स्टोरी निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना है। शॉर्ट स्टोरी क्या है, शॉर्ट स्टोरी जो है निम्न में से किस व्यक्ति की प्रसिद्ध रचना है। तो ये जो रचना है आपको रविंद्रनाथ टैगोर की रचना, किसकी, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है मातृ मृत्यु दर। क्या है मातृ मृत्यु दर होती है। मातृ मृत्यु दर जो होता है यह क्या होती है। तो आपको प्रति 1000 जीवित जन्म, कहता प्रति 1000, सॉरी दोस्तों, ये जो आपको मातृ मृत्यु दर जो होता है प्रति 1 लाख, क्या प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या होती है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों को अवरोही क्रम में दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, अवरोही क्रम में दर्शाता है। तो ये अवरोही क्रम में जो दर्शाता है केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कौन, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्यूरोसियो की जलधारा के संबंध में सही है। क्यूरोसियो की जलधारा जो है इसके संबंध में कौन सही है, ये आपको बताना है। तो इसके संबंध में जो सही है प्रशांत महासागर की यह गर्म जलधारा है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग पर मीठा जल परंतु निचले भाग में खरे जल प्रवाहित होती है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसके ऊपरी भाग पर मीठा जल परंतु निचले भाग पर खरे जल जो है खारा जल प्रवाहित होती है। यह कौन सी नदी है। तो इसका सेंस हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल बहता है और निचले भाग में खारे पानी की बहाव होती है। यह लूनी नदी है, सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है जल के हिमीकरण जो है इसके लिए होने पर इसका माप होता है। जल के हिमीकरण के होने पर इसका माप क्या होगा। इसका माप आपको वो परिवर्तित रहेगा। क्या होगा, वो परिवर्तित रहेगा। बी नंबर सेंसर होगा वो परिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों ये जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न था स्टैटिक्स का ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।
और इसका PDF आप रिवीजन के लिए ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर यह PDF मिलेगा और ये टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका एपिसोड हुआ नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और इससे बार बार रिवीजन कीजिए। स्टैटिक्स है तो ये आपको रिवीजन इसका करते रहिए, ये कभी बदलता नहीं है और जब भी पूछा जाएगा तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि स्टैटिक्स है जिसका आंसर चेंज कभी होता नहीं है। तो इसीलिए आप इसे जरूर रिवीजन कीजिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।